नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं पूजा सिंह। मैं भी मौजूद हूं आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना, जो कि शाहपुर कमाल प्रखंड के अंतर्गत आता है। और ये आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना इतना देखने में बेहतरीन लगता है और यहाँ की जो व्यवस्था है इतनी बेहतरीन है और यहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था तो अति उत्तम है। ये अति उत्तम व्यवस्था जो बनाई है उनका नाम है विभा रानी जी, जो यहाँ की प्रधानाध्यापक हैं। और उनके द्वारा यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है ये व्यवस्था काफ़ी प्रशंसनीय है और ये प्रशंसनीय व्यवस्था देखते हुए राज्यपाल के द्वारा उनको सम्मानित भी किया गया है। और उनके द्वारा एक पत्रिका लिखा गया है जिनका नाम है जुनूनी बिहान। जुनूनी बिहान पत्रिका 1 का विमोचन हो चुका है और आज पत्रिका 2 का विमोचन करने के लिए ब्लॉक आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना में जुनूनी बिहार पत्रिका 2 का विमोचन शाहपुर कमाल के बीईओ के द्वारा किया गया। शाहपुर कमाल प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना आता है, जिसको शाहपुर कमाल प्रखंड में नंबर 1 सरकारी विद्यालय कहा गया है। इस स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी है जिसको देखकर कोई भी बोल सकता है कि शाहपुर कमाल का नंबर 1 सरकारी स्कूल है। आपको बता दें कि इस स्कूल की जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था इस स्कूल की प्रधानाध्यापक श्रीमती विभा रानी जी के द्वारा बनाई गई है। विभा रानी जी की स्कूल की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आदर्श विद्यालय तरबन्ना की बेहतर व्यवस्था को देखते हुए विभा रानी जी को राज्यपाल के द्वारा सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि आज जो जुनूनी बिहार पत्रिका 2 शिक्षा पैरोडी विशेषांक का विमोचन बीईओ मैडम के द्वारा किया गया है। ये जुनूनी बिहार का संपादक विभा रानी जी है। विभा रानी जी की जुनूनी बिहार पत्रिका 2 में शीर्षक संपादक के कलम से, बच्चों के कलम से, शिक्षक के कलम से अखबार की सुर्खियों तक सम्मिलित है। बीईओ मैडम के द्वारा कहा गया कि इतनी बेहतर व्यवस्था को बनाने के लिए तथा स्कूल जुनूनी बिहार पत्रिका को लिखने के लिए विभा रानी जी की तारीफ़े काबिलियत है। मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करती हूं कि विभा रानी जी को राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाए। मैम, यहाँ की जो व्यवस्था है कितनी अच्छी लगती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये तो मैं बोलती हूँ, आखिर आदर्श विद्यालय बनाया गया है इसको इसी कारण, और कुछ तो आदर्श करने का इसमें तारीफ़े काबिलियत है ना? बिल्कुल काबिलियत। क्या आप संदेश देना चाहते हैं प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जो इससे सीख के इसे भी बेहतर करें? मैं तो पहले ही बोली हूँ कि जैसा कार्यक्रम ये करती हैं वो सारे मेरे ब्लॉक के सभी स्कूल के लिए प्रेरणादायी है। मैं चाहती हूँ कि सभी स्कूल के हेडमास्टर इससे सीख ले और कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया करने की कोशिश करे जैसा विभा जी करती है। जी, धन्यवाद आपका। यहाँ पे शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, इनसे मैं कुछ बात करूँगी। मैं अभी जो जुनूनी बिहान का विमोचन हुआ है पत्रिका 2 का, तो इस पर क्या कहेंगे? विभा रानी मेरे तरफ से प्रणाम। और जुनूनी तरफ से सब चीज़ तो ठीक है मेरे तरफ से, मगर जब से हम स्कूल प्रवेश किए हैं तब से इतना हम खुश हैं, इतना खुश हैं। मेरी दीदी एक बार कॉल करती है, हम 2 बार दौड़ते हैं। ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? मैं अपना स्कूल के देख के, स्कूल की व्यवस्था इतनी अति उत्तम इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मेरी साहेबपुर कमाल प्रखंड में ऐसा स्कूल कहीं नहीं है। मैम एक सवाल मेरा ये है आपसे, जो ये लगता है प्रखंड नंबर 1 स्कूल है? बिल्कुल बिल्कुल नंबर 1 स्कूल है, हर मामले में नंबर 1 स्कूल है। आखिर ये राज्यपाल तक इनसे को पुरस्कार मिल गया है और मैं शुभकामना व्यक्त करती हूँ और मेरी कोशिश रहेगी और ऊपर वाले से भी प्रार्थना रहेगी और बच्चों के चाहे सारे यहाँ के शिक्षक से सहयोग मैं मांगूंगी कि इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिले, क्योंकि काबिलियत तारीफ़ है, इतनी अच्छी व्यवस्था इस स्कूल में किया है। अगर कोई भी टीचर चाहेंगे या प्रधानाध्यापक तो अपने स्कूल की व्यवस्था को कर सकते हैं। जी, यहाँ के टीचर भी मौजूद हैं जो जुनूनी बिहान पत्रिका 2 का विमोचन जिनके द्वारा लिखा गया, मैं उनसे बात करूँगी। मैम आपके द्वारा ये जो जुनूनी बिहान पत्रिका लिखा गया है, ये लिखने का उद्देश्य आपका क्या था? शुरू में तो मेरा उद्देश्य था बच्चे की उपस्थिति को बढ़ाना। शिक्षा पैरोडी जब मैं लिखती थी तो मुख्य रूप से होता था कि बच्चे को हम चेतना सत्र में इस तरह से इंटरटेन करें कि हमारे बच्चे खुद ब खुद स्कूल आने की ओर अट्रैक्ट हो जाएं। और हम सभी जानते हैं कि बच्चे का जहां मन लगता है वहां बच्चे खुद ब खुद आ जाते हैं, उन्हें लाना नहीं पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता है। तो जब हम देखें कि इस तरह के कार्यक्रम से, शिक्षा पैरोडी लिखने से और चेतना सत्र में गाने से, देने से, बोलने से तो बच्चे अट्रैक्ट होकर के हमारी उपस्थिति बढ़ रही है, तो हम एक अपना रोज़मर्रा का यह दिनचर्या ही बना लिए कि जो भी सरकारी योजनाएं आती थी या शैक्षणिक गतिविधियां होती थी, हमारे बच्चे के ऊपर सारे चीज़ पर हम शिक्षा पैरोडी लिखने लगे और चेतना सत्र में गाने लगे। और इससे बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक तो फ़ायदा हुआ कि हमारी उपस्थिति बढ़ी, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि हम जब इनके ऊपर शैक्षणिक चीज़ों पर या सरकारी योजनाओं पर जब शिक्षा पैरोडी लिखने लगे तो ये खुद मेरे ऊपर शिक्षा पैरोडी लिखने लगे, जो कि इसमें दिखाया गया है। शैक्षणिक चीज़ों पर लिखने लगे, शायराना अंदाज हो गया, नाटक लिखने लगे। तो इनके अंदर वह काबिलियत आ गई कि जो इनके अंदर तो गुण था ही, लेकिन इनको मंच चाहिए था, इनको वो माहौल चाहिए था। तो बच्चे खुद कवि बन गए, नाटककार बन गए और कुछ दिन के बाद ये बड़े बड़े कवि और साहित्यकार बन जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पत्रिका के माध्यम से इफेक्ट पड़ा, उसके बाद ये लिखना चालू किया? उसके बाद ये लिखना चालू कर दिया। पत्रिका के माध्यम से नहीं, शिक्षा पर जो लिखते थे ये हम 10-12 सालों से लिख रहे हैं। उसके बाद हुआ कि एक तो तीसरा बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये लोग मेरे साथ आत्मीय लगाव से जुड़ गए। इनको अब मेरे से इतना जुड़ चुके हैं, शिक्षा से इतना जुड़ चुके हैं कि इनको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अब यह पत्रिका निकालने का मुख्य मकसद है कि यह मेरे तक ही सीमित नहीं रहे, ये एक विद्यालय तक ही सीमित नहीं रहे। यह पत्रिका के माध्यम से हमारे सारे सरकारी स्कूलों में जाए, सारे सरकारी स्कूल के बच्चों तक जाए और इससे वह भी लाभान्वित हो। इस पत्रिका को निकालने का उद्देश्य यह है। यहाँ पे कुछ टीचर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या इफेक्ट होता है। सर, ये जो जुनूनी बिहान पत्रिका 2 का जो अभी विमोचन हुआ है, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, ये कितनी एक्टिव हैं देख लीजिए। इनके हाथ में पत्रिका, जुनूनी बिहान पत्रिका है। इनसे पूछेंगे ये जुनूनी बिहान पत्रिका है, इससे तुम क्या सीख? क्या बहुत कुछ अनुशासन क्या होती है पता है? जैसे समय पे स्कूल आना, टाई, डी कार्ड, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब साथ में रहना चाहिए। होमवर्क, क्लास का पूरा होमवर्क CW में जो मिलता है वो और SW में जो मिलता है वो। यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की पढ़ाई की जो व्यवस्था है, उससे कितनी खुश मन करता है प्राइवेट स्कूल में? कितना अच्छा चलिए, क्लास में होती हो तो लगता है सुबह जागे स्कूल वो पढ़ के क्या बने? बाबू पढ़ के क्या बनेगा? ड्राइवर। रेलवे ड्राइवर बनेगा।
ये कब से तुम्हारा ड्रीम है? मेरा ये 1 साल पहले से ही था ड्रीम। किस क्लास में पढ़ते हो? 8M। 8 में। ये जो अभी मैम का विमोचन हुआ है पत्रिका का, जुनून विहाम पत्रिका 2 का, इससे क्या सीखा? मैम, इससे बच्चे एक्टिव होते हैं, जिससे बच्चे का यहाँ पे मन भी लगता है, जिसके कारण वो इसमें भाग लेंगे और भी बच्चे इससे एक्टिव हो सकते हैं, इससे इंस्पायर होके। मैम जो लिखे उसके देखकर तुम लोग भी लिखा होगा? यस मैम। क्या लिखा तुम? मैम, हम एक कविता मैम के ऊपर ही लिखे थे। मैम के ऊपर कविता लिखा, सुना सकते हो? आपके स्कूल में मैं आकर पढ़ा, अनुशासन के आंचल में पला। मैम ओ मेरी मैम, मैं तेरा विद्यार्थी। मैम ओ मेरी मैम, मैं तेरा विद्यार्थी। बन के तेरा साया मैं आपके साथ चलूँ। मैम, यहीं तक। इतनी अच्छी यहाँ के विद्यार्थी के द्वारा कविता लिखा गया मैम के प्रति। मैम जो पत्रिका लिखे उससे इफेक्ट होकर इस ये लिखे हैं। क्या नाम है बाबू? अंकुश राज। अंकुश राज। आज त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन हुआ है आपके विद्यालय में। सबसे पहले स्वागत करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि इस तरीके के कार्यक्रम और ये जुनूनी बात और ये विद्यालय के विकास और बच्चों के चारित्रिक विकास की बात, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे समाज में शिक्षा का जो माहौल बन चुका है, तो हम तो कहते हैं प्रत्येक प्रधान के पास ये जुनून होना चाहिए कि सिर्फ सरकार के भरोसे ही नहीं, हमें समाज के भरोसे भी अपने विद्यालय को आगे ले जाना होगा। हम कुछ इसी तरह का काम किए हैं। सरकार के भरोसे तो हम लोग नहीं, चूँकि सरकारी विद्यालय, लेकिन सरकार के भरोसे ही अगर हम लोग रहें तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमें जनप्रतिनिधि, अभिभावक, समाज सभी को अगर हम जोड़ करके चलते हैं तो यह आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो हर एक विद्यालय इस मुकाम पर पहुँचेगा। ये हमारी सोच है और अभी तो जो जुनून पत्रिका निकाले हैं वह इसी सोच का एक समाज को संदेश है। मैं अपना थोड़ा सा पीछे का कहानी बताना चाहती हूँ। सन 2004 में जब इस विद्यालय में 7 बढ़िया टीचर थे और उन्होंने अपने विश्वास में हमें लेकर के इस विद्यालय का खुद प्रभार नहीं लेकर के हमें प्रभार दिए, तो मुझे मेरे अंदर एक उसी वक्त ऐसा ऐसी प्रेरणा मिली कि हम इन 7 शिक्षक के विश्वास पर कैसे खरा उतरे जो इन्होंने अपना भार, अपना पद मुझे सुपुर्द किए हैं इस विश्वास के साथ कि हम इस विद्यालय को आगे ले जाएंगे। तो इस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम एक अपने मन के अंदर इच्छा जागृत किए, एक ललक पैदा किए कि हम इसके विश्वास पर खरा उतरने के लिए इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाना चाहिए। जिस वक्त हमें यह विद्यालय चार मिला था 7 का खतरे करना था। तो एक कहा जाता है ना कि आप लक्ष्य निर्धारित करो, जब आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो आप उस पर चलने का